दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं सासाराम के गुलक्षणी मोहल्ला में हूँ। हमारी मुलाकात हो रही है एक जनता दल यूनाइटेड के ही समर्थक कह लीजिए, और एक यूनिक नाम है, बड़ा यूनिक नाम है राजेश पाटीदार। कुर्मी समाज से आते हैं और लगातार जनता दल यूनाइटेड के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हर एक कार्यक्रम जो है शादी ब्याह का वो अटेंड कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं और जो भी छोटे बड़े मुद्दे हैं उनको भी उठाने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में हम उनसे एक सवाल करेंगे कि 19 तारीख को मल्हीपुर यानी चेनारी प्रखंड का जो मल्हीपुर पंचायत है वहाँ नीतीश कुमार का आगमन हो रहा है। तो नीतीश कुमार के आगमन पर जो जहाँ जिस ज़िले में जो भी राशि वो दे रहे हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे राजेश जी, 19 तारीख को नीतीश जी आ रहे हैं मल्हीपुर में। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश सिंह पाटीदार सासाराम गुलक्षणी से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। जो सवाल आप पूछे हैं, 19 तारीख को मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है, प्रगति यात्रा हो रही है, उसके बारे में। तो अभी कल जो है हम लोग जिला अध्यक्ष जदयू के उनके साथ पूरी टीम चेनारी के मल्हीपुर में हम लोग गए थे। वहाँ पे जायज़ा लिया सब चीज़ का, जहाँ हेलीपैड बन रहा है वहाँ पे और उस ब्लॉक का। तो वहाँ पे अच्छा खासा काम हो रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब जो है जहाँ पर जाते हैं उसके चलते उस पंचायत का तो तरक्की हो ही जाता है, लेकिन आसपास जो लोग रहते हैं, गांव है, वहाँ पे लोगों को एक आस जगती है कि भाई अब मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आने वाले हैं। इसके चलते उस एरिया का सडनली कुछ समय के अंदर अंदर बहुत अच्छा विकास हो जाता है। नहीं, कहने का मतलब है कि जिस ज़िले में भी जा रहे हैं तो जो कुछ योजनाओं के लिए मान लेते हैं, एयरपोर्ट है या और भी स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसे तो सब कुछ बन रहा है, लेकिन हर जगह के लिए मतलब अलग अलग टाइप का पैकेज है। कहीं 231 करोड़ है, कहीं पर 240 करोड़ है, 200। तो जो मतलब एक राशि जहाँ जिस राज्य में जहाँ पर भी प्रोग्राम हो रहा है, आरा हुआ, औरंगाबाद हुआ या पूर्णिया हुआ, सहरसा हुआ, जितने भी ज़िले हैं बिहार के अंदर, तो यहाँ रोहतास ज़िले के लिए कुछ मतलब अलग होना चाहिए पैकेज। जी हाँ सर, इसके लिए अलग से पैकेज होना चाहिए। खास करके टूरिज़्म पे तो हम समझते हैं कि चूँकि बाकी राज्य जो बिहार राज्य में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग का ज़िला एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे टूरिज़्म का, जो कि शायद अभी काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है, लेकिन इसको स्पीड में करने की ज़रूरत है। खास करके जो ये कैमूर का तराई एरिया है, जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है आपको टूरिज़्म का, और लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, लेकिन इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है खास करके। और हम चाहेंगे कि जो छोटे मोटे जितने भी डैम हैं, जैसे कल हम लोग जिस जलाशय पे गए थे वहाँ पे, तो उसके अलावा छोटे मोटे जितने भी दुर्गावती जलाशय है और उसको करमचट डैम बोलते हैं, तो उसके अलावा वो तो बहुत बड़ा डैम है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखिएगा कि बहुत सारा छोटा छोटा डैम भी है जिसको मरम्मत की ज़रूरत है। और ताकि अगर वहाँ पे पानी जब रहेगा तो ग्राउंड लेवल भी मेंटेन रहेगा और गांव वालों को भी सुविधा रहेगी वहाँ पे अपना बाकी काम करने के लिए। एक सवाल ये आता है कि नीतीश जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। बीच में थोड़े दिनों के लिए जीतन राम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना दिनों तक बिल्कुल कम उनका वोट परसेंटेज। अगर बिहार में जाति पाति की बात अगर किया जाए तो जाति पाति की बात में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल कम वोट उनके जात के हैं, लेकिन आखिर इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? सर, मुख्यमंत्री ना एक अलग तरह के आदमी हैं, एक विचार हैं, आदमी ही नहीं एक विचार हैं। जिस चीज़ को वो समझते हैं कि ये गलत है, उसको वो मरते दम तक गलत मानते हैं। खास करके जैसे कि दारूबंदी की बात हुई थी, बहुत बार लोगों ने कहा कि दारूबंदी ख़त्म होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक से इसको लागू करके रखा है और इसका फ़ायदा है इस क्षेत्र में, पूरे बिहार में।
कि लोग जो है रोड पे दारू पी के नहीं मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। शायद बहुत सारा घर इसके चलते बच गया है। हुड़दंग में तो कमी हुई है। हुड़दंग में कमी हुई है, रोड पे लड़ाई झगड़ा बंद हो गया है, ये सब चीज़ की कमी हुई है। अपने घर में जो करना है कीजिए, लेकिन बाहर समाज को जो है थोड़ा सा जी जी जी। एक चीज़ है कि उनकी सोच जो है, जिसे मान लेते हैं कि लालू जी का, खास करके लालू जी बड़े नेता थे, कई एक बार बिहार को संभाला भी, उनकी पत्नी ने संभाला, और लेकिन उन्होंने एक पलटू और फिर वो उनके बेटे ने भी पलटू, ये शब्द जैसे सर 2000 पहले का जो बिहार था और आज का बिहार है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप कहाँ बात कर रहे हैं लालू जी की, उनको आप नीतीश जी से आप किसी भी हालत में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की सोच जो है ना बहुत अलग थी। नीतीश जी की सोच जो है हर समय प्रगति का रहा है, डेवलपमेंट की बात करते रहे हैं। लालू जी हर समय लड़ाई झगड़ा का बात करते रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया है। उसके अलावा नीतीश जी जब भी जो भी काम करते हैं, खास करके एजुकेशन को लेके, माइनॉरिटीज़ को लेके, तो उसमें वो रिज़ल्ट ला के दिखाते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया है, और धरातल पे ला के दिखाते हैं कि हाँ लोगों को फ़ायदा होता है। भले लोग आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको वोट नहीं दें, लेकिन जब उनसे बात कीजिएगा क्या उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, तो लोग कहते हैं कि उनको काम किया है। हाँ, जब वोट देने की बात आती है तो शायद जातिवाद पे आ जाते हैं या धर्म पे आ जाते हैं, जो भी चीज़ होता है। लेकिन अगर उनसे मन से पूछते हैं आप कि आप नीतीश जी से फ़ायदा है कि नहीं है, तो लोग ज़रूर डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि हाँ उनसे फ़ायदा है। देखिए, राजेश पाटीदार जी हैं, इनका कहना है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है लालू जी और नीतीश जी में, लेकिन उनका दूसरी एक संदर्भ में ये कहना है कि रोहतास ज़िले में जो आ रहे हैं प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जो राशियां हैं वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पिछड़ापन नज़र आ रहा है। और टूरिज़्म पर भी इन्होंने कहा कि टूरिज़्म जो है यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए टूरिज़्म पर काम हो रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।